राष्ट्र के पिता, सच्चाई के पुजारी, सत्य के उपदेशक, शांति के शिक्षक, अहिंसा का हथियार, मातृभूमि के प्रेमी, हमें आज़ादी दिलाई, हमें प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने घृणा का युद्ध जीता, शुद्ध सच्चे स्नेह के साथ। बुराई की गोली उनके शरीर को भेद गई, लेकिन उनके अमर विचारों को नहीं। जी हाँ, मैं उस महान आत्मा महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। किसी ने ठीक ही कहा है कि दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्तां की जंजीरों में जकड़े देश को आजाद कर दिया। हाँ, वो कमाल ही तो था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा भी था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं। जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों की पवित्र होने की वकालत करता था। जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे कर देता था। जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सबों को गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर मेरा शुभ प्रभात। आज 2 अक्टूबर उस महान आत्मा की जयंती है, उस राष्ट्रपिता की जयंती है जिसे हम और आप बापू के नाम से जानते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स जैसी विश्व की दिग्गज हस्तियों में क्या समानता थी? ये सभी एक आम कदकाठी और चेहरे मोहरे वाले इंसान मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी थे। उन्हें फॉलो करते थे क्योंकि वो आम सा दिखने वाला इंसान अंदर से इतना खास था, इतना खास था कि आइंस्टीन ने यहां तक कह दिया था कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यकीन कर पाएगी कि कोई मांस और रक्त से पूर्ण कोई ऐसा भी इंसान होगा जो इस धरती पर चला होगा। देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था, देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागे जिसने खुद ही खादी बनाया था, पहन के काठ के चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, देश का था अनमोल वो दीपक जो महात्मा कहलाया था, जो महात्मा कहलाया था। दोस्तों, आज से 151 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतली बाई के घर उनके सबसे छोटे संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका बचपन बहुत ही सराहनीय था। पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में बेहद साधारण रहे उस मोहनदास का विवाह 13 साल की उम्र में उससे 1 साल की बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। हालांकि गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, परंतु वैष्णव परिवार में चीर-फाड़ की अनुमति नहीं थी, सो उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। सन 1888 में मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद पढ़ाई पूरी कर वे भारत लौटे और बंबई तथा राजकोट में कुछ दिनों तक प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी क्योंकि होने को तो कुछ और ही मंजूर था। सन 1893 में दादा अब्दुल्लाह नाम के एक व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया गया। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को कदम कदम पर अत्याचारों और भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल के होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया। कोई आम इंसान होता तो शायद भाग कर वापस आ जाता, लेकिन इस महान आत्मा और इस जैसे अनगिनत घटनाओं के बावजूद मोहनदास 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कई कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। सन 1915 में भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए और इन सफल आंदोलनों की रीति पूरे भारत में फैल गई। इन्हीं सफल आंदोलनों की वजह से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। सन 1942 में महात्मा गांधी ने
उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसे भारत छोड़ो कहते हैं। यही वो समय था जब गांधी जी देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता और अहिंसावादी संघर्ष को जारी रखने के लिए सन 1947 में 1942 में सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो गया। नमन है उस बलिदानी को जिसने देश को आजाद कराया, जिसने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसने भारतीय संस्कृति का महत्व बताया, जिसने विदेशी संस्कृति को दूर भगाया। वही वो महान आत्मा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाया, महात्मा गांधी कहलाया। दोस्तों, अगर मैं भी महात्मा गांधी होता तो भारत में दिन ब दिन पनप रहे उन भ्रष्टाचारियों के कीड़ों को दूर भगा देता और बेरोजगारी से तड़प रहे उन नन्हे मुन्ने बच्चों को रोजगार प्राप्त करता और उन्हें शिक्षित करता ताकि वे भी भारत के विकास में अपना योगदान दे सके। मित्रों, बहुत अफसोस की बात है और ये विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले उस महान आत्मा का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या उन गोलियों से गांधी मर गए? नहीं, गांधी आज भी एक विचारक के रूप में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। आज भी स्वच्छ भारत अभियान हो या सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की मुहिम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो या सहिष्णुता की, विरोध दर्ज करने की बात हो या दिलों को जीतने की, हमें गांधी ही याद आते हैं, हमें गांधीगिरी ही याद आते हैं। मित्रों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि गलत है वो लोग जो कहते हैं कि बुराई का नाम महात्मा गांधी है, गलत है वो लोग जो कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मैं कहता हूं मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।